हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट स्टडी क्लासेज में। दोस्तों आज किस वीडियो में मैं कक्षा 10वीं का गणित इसका 8वां अध्याय जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय प्रश्नावली 8.1 का पार्ट 4 जो कि लास्ट पार्ट है बताने वाला हूं। और ये सभी सिलेबस एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित हैं। तो अगर आप इससे पहले के पार्ट की वीडियोज़ और चैप्टर 1 की वीडियोज़ अगर आप नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 तक कवर कर दिया था। अब हमारा 10वां क्वेश्चन है त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है। साइन पी कॉस पी और टेन पी के मान ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो हमारा समकोण त्रिभुज है, इसका हम नाम करते हैं। तो इसका नाम क्या होगा? पी क्यू आर, यह होगा त्रिभुज का नाम। अब देखिए पी और आर को चेंज कर सकते हैं लेकिन क्यों को नहीं, क्योंकि यहाँ पर बोला गया क्यों समकोण है और क्यों यहाँ पर समकोण है। यहाँ पर समकोण नहीं है कोण और ये कोण भी समकोण नहीं है, केवल यही कोण है। तो क्यों को यहीं रखना पड़ेगा। समकोण मतलब 90°। तो इतना हो गया। अब देखिए हमें दिया क्या गया। तो देखिए त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यों समकोण है और हमें दिया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर जो कि क्वेश्चन में है और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, इतना ही दिया गया है। तो देखिए हमें सॉल्व कैसे करना है। अब हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब इसमें हमारा कर्ण क्या है? पी आर। तो पी आर का स्क्वायर बराबर लंब क्या है? देखिए इसमें हम पी के अकॉर्डिंग देखेंगे क्योंकि हमें साइन पी कॉस पी और टेन पी ज्ञात करना है। तो इसका सामने की भुजा जो होगी सम्मुख वो लंब होगी। तो क्यू आर हमारा लंब है, क्यू आर का स्क्वायर प्लस आधार क्या है? पी क्यू, पी क्यू का स्क्वायर। अब देखिए पी क्यू हमें 5 सेंटीमीटर दिया गया है, इतना हो गया। अब इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, समीकरण नंबर 1। अब पी आर का स्क्वायर है यहाँ पर, तो अगर हम क्यू आर को इस साइड ले आते हैं तो देखिए क्या होगा। पी आर का स्क्वायर इधर आएगा माइनस हो जाए, माइनस क्यू आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर, इतना हो गया। अब देखिए ये फार्मूला टाइप क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो होता क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक कोष्ठक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्ठक में ए माइनस बी। ये हमारा फार्मूला होता है। देखिए इसी टाइप का है तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर पी आर प्लस क्यू आर, दूसरे कोष्ठक में पी आर माइनस क्यू आर बराबर पी क्यू का स्क्वायर, इतना हो गया। अब देखिए पी आर प्लस क्यू आर बराबर यहाँ पर क्या दिया है? पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 25, इसके स्थान पर 25 हो गया। फिर यहाँ पर क्या है? पी आर माइनस क्यू आर बराबर पी क्यू का स्क्वायर। तो पी क्यू हमें कितना दिया है? 5। तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25। अब हम इस 25 को इस साइड ले जाते हैं तो क्या होगा? पी आर माइनस क्यू आर बराबर 25/25। यहाँ पर गुणा है, इस साइड जाएगा तो भाग हो जाएगा, इतना हो गया।
अब यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो 1 आएगा। पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1। तो इतना हो गया। अब हम यहाँ से इसको इस साइड भेजते हैं तो क्या होगा, पी आर बराबर 1 प्लस क्यू आर। देखिए दोनों इक्वल हो गए, मतलब पी आर के स्थान पर लिख सकते हैं 1 प्लस क्यू आर और 1 प्लस क्यू आर के स्थान पर लिख सकते हैं पी आर। तो इसे हम समीकरण नंबर 2 मानते हैं। तो अब देखिए क्या है, समीकरण 2 से पी आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ पर पी आर है यहाँ रखने पर, तो अब देखिए समीकरण 2 से पी आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 में यहाँ पर पी आर का मान 1 प्लस क्यू आर है, तो यहाँ पर समीकरण 1 में रखते हैं। तो देखिए यहाँ पर पी आर का स्क्वायर था तो यहाँ पर 1 प्लस क्यू आर का स्क्वायर हो गया है। अब इसे हम सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, 1 प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर के टाइप का है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी का स्क्वायर मतलब क्यू आर का स्क्वायर, उसके बाद प्लस 2ab, 2 इंटू 1 ए के स्थान पर 1 इंटू ए बी के स्थान पर यहाँ पर क्यू आर है बराबर, यहाँ पर क्या है क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, तो क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पर इसे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, 1 प्लस क्यू आर का स्क्वायर प्लस यहाँ पर इसमें 2 का गुणा होगा 2, एक में गुणा होगा 2 होगा, उसके बाद क्यू आर, तो इतना हो गया बराबर क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ पर पी क्यू का मान क्या था 5 सेंटीमीटर, पी क्यू का मान 5 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पर रखते हैं। और देखिए यहाँ पर क्यू आर का स्क्वायर है और यहाँ पर भी क्यू आर का स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों बराबर हैं, उस साइड है और ये इस साइड, तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर बचा क्या 1 प्लस 2 क्यू आर बराबर यहाँ पर पी क्यू का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर 2 क्यू आर है, 2 क्यू आर बराबर 5 का स्क्वायर 25, इस 1 को इधर है प्लस में उस साइड जाएगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ पर -1 हो गया। अब 2 क्यू आर बराबर यहाँ पर 25 में से 1 घट जाएगा तो 24, फिर यहाँ से क्यू आर का मान जब निकालेंगे तो 24/2, 2 यहाँ पर गुणा है उस साइड जाएगा तो भाग हो जाएगा, इतना होगा। अब क्यू आर का मान आ जाएगा 12, दोनों 24 होता है तो यहाँ पर 12 आ जाएगा, क्यू आर का मान कैंसिल हो जाएगा। अब क्यू आर का मान 12 हो गया, तो क्यू आर का मान समीकरण 2 में रखते हैं। तो क्यू आर का मान समीकरण 2 में रखने पर हमारा समीकरण 2 क्या था, देखिए समीकरण 2 था पी आर बराबर 1 प्लस क्यू आर, तो यहाँ पर क्यू आर के स्थान पर हम 12 रखेंगे तो देखिए क्या होगा। देखिए ये था हमारा पी आर बराबर 1 प्लस क्यू आर, तो यहाँ पर हम 12 रखते हैं, पी आर बराबर 1 प्लस 12 बराबर आ जाएगा 13। तो पी आर का मान 13 और पी क्यू का मान 12 आ गया है। तो देखिए यहाँ पर क्यू आर का मान है 12 और पी आर का मान 13 आ गया। अब हम ज्ञात कर सकते हैं साइन पी, कॉस पी और टाइन पी आसानी से। तो अब साइन पी ज्ञात करते हैं, साइन पी ज्ञात करना है। साइन पी बराबर होगा लंब बटे कर्ण, तो इसके अकॉर्डिंग लंब होगा क्यू आर और कर्ण होगा पी आर, तो आ जाएगा 12/13, इतना हो गया। अब हम कॉस पी का देखते हैं, कॉस पी का, तो कॉस पी बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार है पी क्यू और कर्ण है पी आर, तो पी क्यू बटे पी आर बराबर हो जाएगा 5/13, इतना हो गया। अब tan पी का देखते हैं, tan पी का क्या होगा, tan पी
tan p बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब है हमारा QR और आधार है PQ। तो QR बटे PQ। तो QR क्या है 12 और PQ क्या है 5। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व हो चुका है। हमारा sin p cos p और tan p का मान ज्ञात हो गया। तो देखिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। मतलब सत्य और असत्य बताना है, उसके साथ ही साथ हमें पुष्टि भी करना है कि आपके उत्तर जो हमारा उत्तर है वो सही है, कैसे सही है। तो इसमें हमारा पहला है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो यह असत्य है, क्योंकि tan a का जो मान होता है वो 0 से अनंत तक होता है। और दूसरा है, तो हमारा दूसरा है कोण a के किसी मान के लिए इससे के बराबर 12/5। तो ये सत्य है। कैसे सत्य है? क्योंकि sec a का जो मान होता है 1 से अधिक होता है। अब हम 12/5 में अगर 5 का भाग देते हैं तो क्या होगा, 5 दूनी 10, फिर 4 जाएगा 2.4, मतलब 2.4 1 से अधिक है। तो इसलिए हमारा ये सत्य होगा। अब हम तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है, कॉस ए कोण ए के कोसिकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। यह असत्य है, क्योंकि कॉस ए के जो कोण ए के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप होता है वो कोसाइन का होता है। ठीक है, किसका? कोसाइन का। कोसाइन का संक्षिप्त रूप होता है। और अब हमारा चौथा है कॉट ए। कॉट और ए का गुणनफल होता है। तो ये असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि कॉट और ए का गुणनफल नहीं होता, बल्कि कॉट ए का त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। और अगला है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। तो ये क्या है? ये भी असत्य है, क्योंकि साइन थीटा का जो मान होता है वो 1 से अधिक नहीं होता है। एक ही होता है या 1 से कम होता है, 1 से अधिक नहीं। लेकिन जब हम 4 में 3 का भाग देते हैं तो 1.33 कुछ इस टाइप का आता है। तो इसलिए ये भी असत्य है। तो इस तरह से हमारा प्रश्नावली 8.1 कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।